साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था और उस सेठ के घर के सामने एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में सेठ का हम उम्र एक और व्यक्ति रहता था। वो सेठ हर रोज मंदिर जाता था, दान दक्षिणा करता, हवन और पूजा पाठ, और सभी लोग सेठ का बहुत आदर किया करते थे। और साथ संगत जी, वो झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी दिन भर बच्चों को हंसाता, उन्हें चॉकलेट, बिस्किट और आइसक्रीम खिलाता था और उन्हें कहानियाँ सुनाता था। अब सेठ जब उस गरीब आदमी को देखता था तो सेठ उसे हमेशा ताने मारता और कहता कि कभी मंदिर में जाकर दान दक्षिणा किया करो, इन भिखारी दरिद्र बच्चों से दूर रहा करो। देखो, मुझे बड़े बड़े लोग जानते हैं और तुम्हें ये भूखे बच्चे ही जानते हैं। सेठ हमेशा उन गरीब बच्चों का और उस गरीब आदमी का बहुत मजाक उड़ाता था। पर साथ संगत जी, वो गरीब आदमी हमेशा मुस्कुराते हुए रहता था। वो सेठ की किसी भी बात का पलट कर कोई भी जवाब नहीं देता था। साथ संगत जी, वो सेठ इतना धर्म कर्म करने के बाद भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। उसके घर में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता था। उसके बच्चे रोज वसीयत के लिए लड़ते और उसकी बहुएं भी उससे अच्छे से बात नहीं किया करती थी और हर दिन उसके घर में उसके साथ कुछ न कुछ अप्रिय घटित होता रहता था। और उसके विपरीत उस गरीब आदमी के घर में हमेशा शांति रहती थी। उस गरीब आदमी का बेटा अपने माता पिता की खूब सेवा करता था और उनकी घर की बहू तो वैसे थी जैसे उनके घर की बेटी हो। साथ संगत जी, उस गरीब आदमी की जिंदगी को देखकर सेठ कई बार भगवान को बहुत कोसता था कि हे ईश्वर, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, पूजा पाठ, हवन, दान दक्षिणा सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अपनी ज़िंदगी में इतना दुखी क्यों हूँ? एक दिन सेठ के घर में उसके बेटे और उसके बीच में मारपीट तक की नौबत आ जाती है और सेठ गुस्से से अपने घर से निकलकर मंदिर की ओर जाता है। रास्ते में सेठ को वो गरीब आदमी भी दिखता है जो छोटे छोटे बच्चों को गुब्बारे दिलाता हुआ बड़ा ही खुश नजर आता है। सेठ बड़े ही क्रोध में मंदिर जाता है और भगवान की मूर्ति के सामने ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, जो तुम्हारी इतनी सेवा करता है तुम उसे दुख देते हो, और वो गरीब भिखारी जो 1 रुपया भी मंदिर में नहीं चढ़ाता वो हमेशा खुश रहता है, ऐसा क्यों? साथ संगत जी, मंदिर में पास में ही एक साधु लेटा हुआ होता है जो सेठ की सारी बातें सुनता है और वो सेठ से कहता है कि अरे मूर्ख, तू भगवान की भक्ति कहाँ करता है? तू तो अपने मतलब से मंदिर आता है। तू बस पैसे से भगवान को खरीदना चाहता है और भगवान, ये ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं। तो जिन बच्चों से घृणा करता है, जिन बच्चों को दूर भगाता है, वो बच्चे खुद भगवान का रूप हैं। उन्हें तेरे पैसों से क्या लाभ? वो बच्चे तो बस खिलौनों में, कहानियों में और प्यार के भाव में ही खुश हो जाते हैं। आज तक क्या भगवान को सोने चांदी से कोई खरीद पाया है? और वो गरीब आदमी जिसे तू भिखारी कह रहा है, जिसे तू हमेशा नीची नज़रों से देखता है, वो आदमी भूखे बच्चों को खुश करता है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, उन्हें हंसाता है। भले ही वो आदमी उन बच्चों का पेट भर ना पाए तो क्या हुआ, लेकिन उन बच्चों का दिल वो खुशियों से भर देता है। तो अब तू ही सोच कि अमीर और सच्चा भक्त कौन हुआ, सेठ तू हुआ या वो गरीब आदमी? साथ संगत जी, वो साधु सेठ से कहता है कि ईश्वर तो हर एक जीव में है, इसीलिए हमें हर एक असहाय इंसान की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर किसी भी तरह के भोग से नहीं बल्कि सच्चे कर्म से खुश होते हैं। मंदिर में 56 भोग चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, पर किसी भूखे का मजाक भी कभी नहीं उड़ाएं।
साथ संगत जी, ईश्वर सबसे ज़्यादा इन्हीं बातों पर तो प्रसन्न होते हैं। साथ संगत जी, सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करने वाले का ही कल्याण होता है और ऐसे इंसान का ही ईश्वर हर जगह साथ देते हैं और उसे हमेशा खुश रहते हैं। फिर चाहे वो इंसान जिसके मन का भाव सच्चा हो, चाहे उसका ईश्वर को याद करने का तरीका कैसा भी हो, चाहे वो ईश्वर को किसी भी टूटे फूटे शब्दों में ही याद क्यों ना करे, लेकिन मन के भाव अगर सच्चे हैं तो ईश्वर ने तो उस पर रीझना ही है। साथ संगत जी, एक बार एक अनपढ़ आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर कहता है कि महाराज, हमें तो नहीं पता कि ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है, हमें तो कोई सीधी सादी बात बता दो, हम भगवान का नाम ले लिया करेंगे। अब महात्मा जी ने उस इंसान से कहा कि तुम अघमोचन अघमोचन नाम लिया करो। अघ का मतलब होता है पाप और मोचन का मतलब होता है कि छुड़ाने वाला। अब वो बेचारा गांव का अनपढ़ आदमी वो अघमोचन अघमोचन करता हुआ अपने गांव में चला जा रहा था और साथ संगत जी, अघमोचन अघमोचन बोलता हुआ वो अ भूल गया। अब वो घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वो गरीब आदमी जो कि किसान था, वो अपने खेत में हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कर रहा था। इतने में बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी बैठे हुए थे। उन्हें ये सब कुछ देखकर सुनकर हंसी आ गई। जब माता लक्ष्मी ने पूछा ईश्वर से कि आप हंस क्यों रहे हो, तो भगवान ने माँ लक्ष्मी से कहा कि आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है, वैसा नाम तो किसी शास्त्र में भी लिखा ही नहीं। तब इस पर माँ लक्ष्मी कहती हैं, तब तो हम भी उस भक्त को देखेंगे और सुनेंगे कि वो कौन सा नाम आपका ले रहा है। अब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों खेत में पहुँचे। अब उस किसान के उस अनपढ़ आदमी के खेत में खड्डा था। अब भगवान विष्णु खुद तो वहाँ पर छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, अरे तू क्या ये घमोचन घमोचन बोल रहा है। अब लक्ष्मी जी ने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, पर उस किसान ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने सोचा कि अगर मैं इनसे बात करने लगूंगा तो मेरा तो नाम जाप ही छूट जाएगा और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। इसीलिए वो चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में उसे बहुत गुस्सा आ गया। अब वो गांव का आदमी बोला माता लक्ष्मी से कि जा जा, तेरे पति का नाम ले रहा हूँ। अब इस बात पर लक्ष्मी जी डर गई कि ये तो हमें पहचान गया। फिर माता लक्ष्मी ने किसान से कहा कि अरे तू मेरे पति को जानता है क्या, कहाँ है मेरा पति। एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वो किसान झुंझलाकर बोला कि जा, वह गड्ढे में है। अब माँ लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने तो हमको पहचान लिया। अब भगवान विष्णु भी वहाँ आकर बोले कि लक्ष्मी, देख ली नाम की महिमा, ये अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही ना समझता हो, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारा ही नाम ले रहा है और ये हमारा ही नाम समझकर घमोचन नाम से हमें ही पुकार रहा है। और भगवान ने, ईश्वर ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। साथ संगत जी, भक्त शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा क्रोध में भी कैसे भी अगर ईश्वर का नाम लेता है तो भगवान का हृदय उससे मिलने को ललायित हो उठता है। और फिर सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करने से कितना कल्याण होता होगा, आप खुद ही सोचिए। इसीलिए साथ संगत जी, ईश्वर केवल केवल और केवल बस भाव के ही भूखे होते हैं। उम्मीद करती हूँ साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।